जय श्री राम। कक्षा 10वीं के छात्रों, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं गणित विषय का आपका जो पेपर होने वाला है कल यानी कि 23 सितंबर 2024 के दिन, उसका फुल सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पूरे के पूरे 23 के 23 प्रश्न हल करके, और आप लोग जो है पूरे 75 अंक लेकर आने वाले हो, ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के यह वीडियो में आपको पूरा हम 2 वीडियो में मिलकर इसका उत्तर बताने वाले, ठीक है। तो यह पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस 2 अंक के प्रश्न उत्तर बता दूंगा। उसके बाद पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे 3 अंक और 4 अंक के बड़े प्रश्न, जिन्हें समझने में थोड़ा समय लगता है, तो वह भी मैं आपको विस्तृत में समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 6 अंक में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 96 और 404 का HCF होगा, तो इसमें आप 4 लगा लेंगे, क्योंकि 4 ही वह चीज़ है जिसमें कि 96 और 404 दोनों आ जाए एक ही पाड़े में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो तीनों ही रूट के अंदर है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ देखिए, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य कौन कौन से होंगे ना। तो शून्य निकालने के लिए पहले तो a और c को गुणा करेंगे, 10 आ रहा है। अब 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिनमें जोड़ने पर वापस 7 और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 2 और 5 को अगर आप गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है आपका, तो यह बी वाला आपका सही हो जाएगा, +2 और +5। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में 2 चरों में रेखिक समीकरण कौन सा है ना। तो रेखिक समीकरण की शर्त क्या होती है कि उसकी कोई भी घात ना हो ना। तो ऊपर के तीनों की तो घात है, किसी की 2 किसी की 3, लेकिन यहाँ डी वाला देखेंगे अगर आप 5x + 6y = 7, इसकी कोई घात नहीं है, इसलिए यही आपका जो है रेखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां समीकरण, x³ + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न, तो फिर आपको जो है वास्तविक और भिन्न कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए, बिंदु -4 - 7 किस चतुर्थांश में स्थित है ना। तो जब दोनों x और y माइनस हो जाते हैं तो वह कौन से चतुर्थांश में स्थित होते हैं, वो आपके जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं, ठीक है। x के नीचे तृतीय स्थित चतुर्थांश में। उसके बाद अब यहाँ देखें, निम्नलिखित की पूर्ति कीजिए। तो निम्नलिखित के स्थानों की पूर्ति करनी है, तो √2 एक संख्या है अपरिमेय, अभी आपने ऊपर पढ़ा। रेखीय बहुपद ax + b का शून्य कौन सा होगा, तो -b/a है ना। आपको x के बराबर में ले जाना है इनको, तो -b/a इसका उत्तर हो जाएगा। समीकरणों 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y का मान ज्ञात करना है ना। तो आपको x की जगह -1 रखना है, तो इधर -2 प्लस यहाँ 3 आएगा, तो फिर आपको y का मान +1 मिल जाएगा, ठीक है। अब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में विविक्त कर का सूत्र क्या है ना। तो आपने अगर 4 पाठ पढ़ा है तो आपको विविक्त कर का सूत्र b² - 4ac आया होगा, जो कि श्रीधराचार्य सूत्र में भी उपयुक्त होता है। अब 5वां प्रश्न देखें, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 9 और 7 समांतर माध्य होता है, तो इसका समांतर माध्य जोड़कर आपको 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ 9 + 7 अगर आप जोड़ते हैं और इसमें 2 का भाग देते हैं, तो सिंपली यहाँ पर 16/2 यानी कि +2 उत्तर आता है, +8, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप 8 कर लेंगे। तो आपने जो है अभी सही विकल्प और रिक्त स्थान देख लिया है। अब सत्य असत्य की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह असत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के योग को ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं ना। अब द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो यह सत्य है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह भी सत्य है। उसके बाद जब D यानी कि विविक्तकर का मान बड़ा या बराबर होता है 0 से, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो यह बिल्कुल सत्य है। बीजीय गणित x² - 2√x + 7 का कोई बहुपद नहीं होगा, तो यह सत्य है, क्योंकि आपका जो चर है x उसे रूट में रखा है, इसलिए यह बहुपद नहीं मानी जाएगी। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो, तो वह त्रिभुज समरूप होंगे, तो यह सत्य है, और यही इसकी परिभाषा भी है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, ठीक है। अब इस प्रकार आपको जो है प्रश्न क्रमांक 4 देखना है। सही जोड़ी बनाई है। स्तंभ अ के ऑप्शंस को आपको स्तंभ ब से मिलाना है। तो पहला है 9 और 7 का LCM होगा, तो इसमें आप 27 कर लेंगे ना। 9 और 27 का LCM
27 हो जाएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग कितना होगा, तो इसमें आपको माइनस बी बटा ए रख लेना है ना। अगर गुणनफल पूछता तो सी बटा ए कर लेते। एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि एक्स बराबर 0 हो तो y बराबर कितना होगा, तो अगर 0 के उधर साइड भेजते अपन तो 3/2 को भेजते तो -3/2 आपका उत्तर आ जाता y का मान, है ना। और द्विघात समीकरण इसके मूल कौन कौन से होंगे, तो 0 और 3 इसके मूल हो जाएंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। उसके बाद लास्ट देखिए सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ना। इस प्रकार से आपके जो है सही जोड़ी मिलाकर मैंने बता दी है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ डाल चुके हैं। जी हाँ, आपका जो है कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों की त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, जिनके आधे पेपर्स तो हो चुके हैं लेकिन 28 तारीख तक और चलने वाली है। तो आपके सभी विषय के लिए हम जो है रियल पेपर, मॉडल पेपर और बहुत सारी जो है कंटेंट लेकर आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। पांचाल स्टडीज ऑफिशियल नाम का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर PDF, फुल सॉल्यूशन, नोट्स और काफ़ी सारे IMP क्वेश्चन आंसर और सवाल वहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि ऐसे कैसे आपके जो है परीक्षा में बैठने वाले। ठीक है, तो आप लोग जो है सिंपली अपने मोबाइल में जाइए और अपने टेलीग्राम चैनल को, अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करके यहाँ पर सर्च कीजिएगा पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल, और सबसे ऊपर जो चैनल आ जाता है तो वही हमारा चैनल है। तो इसके आप जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से हम जो है समय समय पर आपके लिए रियल पेपर लेकर आए और साथ में क्वेश्चन आंसर भी दे कर दिए ना, ला कर दिए। अब इसके बाद अब यह बात करें आप एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की, तो पहला पढ़ते हैं हम, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उसके बाद रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि y बराबर -2, y बराबर x बराबर -2, y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा, तो m बराबर हो जाएगा 1, है ना, यानी उसकी ढाल हो जाएगी 1। अब -2, 4, 10 ये इसका सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर घटाने मान के लिए आपको जो है b में से a घटाना होगा, यानी 4 में से -2 घटा लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 का सार्वंतर होगा ना। या फिर आप 10 में से 4 घटाते तो भी आपको 6 का सार्वंतर मिलता है। ठीक है, इसका उत्तर आप सार्वंतर d बराबर 6 कर लेंगे। अगला देखिए, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं इनके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री यानी कि समरूप हो जाएंगे। हाँ लिख लीजिएगा इसका उत्तर। अब समीकरण जिसमें 4 की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है, तो यह ध्यान से पढ़िए, चर की अधिकतम घात अगर 2 होती है तो यह वर्ग समीकरण कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक सबसे सिंपल 0, 0 हो जाते हैं। ठीक है, लिखना बिल्कुल आपको इसी प्रकार से 0.0 नहीं बल्कि 0,0 करके लिखना है। ठीक है, अब आपको जो है इनके उत्तर देखता हूँ मैं प्रश्न क्रमांक 6 का। तो देखिए यहाँ पर HCF निकालना था 135 और 125 का। ठीक है, तो 135 और 125 के यहाँ पर LCM निकाल के दे दिए मैंने। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसी के अथवा वाला भी है, HCF 306 और 665 बराबर 9 दिया है, तो यह ज्ञात करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहले इसे परिमेय संख्या मान लेना है, सपोज करना है। उसके बाद इसे P/Q के रूप में लिखना है, फिर √3 को एक तरफ रखकर उन सब संख्याओं को उधर भेज देना है जिससे √3 का मान आ जाएगा। और आपको एक लाइन लिख लेनी है कि √3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है ना, जो कि एक विरोधाभास है, यानी कि यह गलत बात है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है कर लेना है इसका उत्तर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि आपका उत्तर आता है 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आपको जो है 4 को कॉमन ले लेना है, फिर बचेगा क्या u² प्लस 4u, है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसे आप इस प्रकार से जो है बराबर 0 रख कर इसका उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि u बराबर 0 और -2 इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखो प्रश्न क्रमांक चौथे के बाद यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 5वां। यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है, 9वां लिखा गया है, तो आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, या फिर इसके अथवा में बहुपद x² प्लस 7x प्लस k में शून्यकों का योगफल यदि
10 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कौन सा सिंपल लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे को जो सिंपल लगता है उसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। 2 अंक के प्रश्न है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको पहले प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, 2 संख्याओं का अंतर यदि 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और उसके अथवा में है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिए आप, प्रश्न क्रमांक 10वें का। तो मान लो पहली संख्या x और दूसरी y है, तो इससे समीकरण निकाल लिया, अंतर 26 और 3y जो है वो x से छोटी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर निकाल लिया। आप जो क्वालिटी हाई करके रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उत्तर इसका आ जाएगा 39 और 13। ठीक है, तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो आ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 11वां समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 क्या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर इस युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए ना, नीचे वाले को। तो देखो मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन आसान है, परंतु आप लोग जो है इधर देख लीजिए, अपने मन की कीजिएगा, आपको जो विद्यार्थी है वही सही है। तो मैंने इस विधि से निकाला है, तो मेरे आए हैं यहाँ पर x बराबर 9 और y बराबर 5 है ना। इस प्रकार से आपने जो है प्रतिस्थापन विधि से ऊपर वाला हल कर दिया है। अब प्रश्न क्रमांक 12वां देखते हैं। तो इसमें लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी एक के बाद एक आने वाले धन राशियाँ जिनके वर्गों का योग 365 है ना। तो एक x है तो एक x प्लस 1 होगी। जी हाँ, मैं बताता हूँ किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर आपको इसका उत्तर दिख रहा होगा। तो काफ़ी बड़ा है ये, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना जो है आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे जो है इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। यदि आपने पहले से प्रैक्टिस में है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर जो है आ जाएगा इसका आसानी से। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस c बराबर 0 के मूल सूत्रों विधि द्वारा ज्ञात कीजिए ना। तो आपको इसमें वो श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेना है, कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या फिर इसके अथवा दिया द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका k। इसमें जो है मैंने मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी, तो आपने सीधा सा जो है विविक्त कर निकाला, और विविक्त कर क्योंकि माइनस में आ गया तो आप लिख लेंगे वास्तविक मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है या फिर यह एक काल्पनिक मान है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 लिख लिया। अब 14 देख लेते हैं, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए ना। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको a10 निकालना है, जो कि आसानी से निकल जाएगा अगर आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पद आपको दिया है a बराबर 10 और पदों की संख्या 10 है, तो आपको सार्वंतर निकालना है, जो कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाकर आपने -3 निकाल ही लिया है। तो अब t10 बराबर 10 प्लस n-1d होता है ना, a माइनस n-1d, तो आपका उत्तर आया 10 माइनस 27 यानी कि t10 बराबर -17 है। ठीक है, तो 10वां पद आपको -17 कर लेना है। अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11वां देख लेते हैं। तो AP यानी समांतर श्रेणी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये योग वाला सूत्र आपको याद रखना होगा उसके लिए, और सूत्र में सीधा मान रखो और आपका उत्तर आ ही जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। तो आपको जो है A + L वाला सूत्र रखना था, अंतिम पद आपको दे दिया था और प्रथम पद दे दिया था, तो आपने सूत्र मान रखा था, आपका उत्तर आया 973। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है इसका उत्तर निकाल लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, DE पैरेलल टू BC, तो EC ज्ञात कीजिए ना, यानी कि यह भुजा और यह भुजा समांतर है, तो आपको जो है ये उस वाले सूत्र से आपको मान निकालना है जिसमें कि आप इनके अनुपात बराबर रख देते थे, AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC से। तो अंत में आपको EC का अभिष्ट मान मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है 16वें का उत्तर देखा है। अब 17th वाला देख लीजिए, यहाँ पर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय को समझिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाना है, कंडीशन लिख लेनी है और उसके बाद परिभाषा लिखनी है। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक सीधी रेखा खींची जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं के समान अनुपात में बांट देती है ना, उन्हें समान अनुपात में बांट देती है। इसका अर्थ है कि AE बटा BE बराबर BC बटा AC। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए HCF इसका निकाला है और आपको जो है LCM निकालना है। ठीक है, तो यह सूत्र होता है HCF गुणित LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि होगा 22 33 8। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 19वां देख लेते हैं। 19वें में पूछा है द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको जो है t² - 15 को एक रूप में लिखना है a² - b² के रूप में, ठीक है। तो आप जानते हैं a² + b² बराबर कितना होता है a - b और a+b, ठीक है। तो इस रूप में लिखे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको t² और √15 का स्क्वायर लिख लेना है और इसे इस प्रकार सूत्र में t - √15 और t + √15 कर लेना है। अब इसी प्रकार आपको हल करके जो है दो मान निकल जाएंगे इसके शून्य, 15 और -15 √15, ठीक है। तो सत्यता की जाँच कैसे करनी है भैया, तो -b/a शून्यकों का योगफल। तो इन दोनों का अगर आप योगफल करेंगे तो -b/a में उत्तर आएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार आए, आपका b का मान तो 0 है और a का मान 1 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए c/a, तो c/a के लिए देखिए इनका गुणा किया अगर आपने तो -15 ऊपर c आ गया और नीचे a आ गया वापस से 1। तो यही सत्यता की जांच थी जो कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो यहाँ पर, है ना, कुछ इस प्रकार का उत्तर आएगा इसका भी। तो माना दोनों व्यक्तियों की आय x और y है जिनका अनुपात 9:7 है, तो फिर आपको जो है अनुपातों को 9x और 3y मान लेना है। उसी प्रकार आपको 4:3 अनुपात को 4y और 3y मान लेना है ना। अब इसकी जो है आपको आय घटानी है उसमें से, मासिक व्यय में से, ठीक है। तो आपके दो समीकरण निकल जाएंगे, इन्हें विलोपन द्वारा हल करना है, ठीक है। तो विलोपन द्वारा हल कैसे करेंगे आप, इनको इनके नीचे माइनस करना है। 9x में से 7x, 4y में से 3y और 2000 में से 2000 माइनस करोगे तो आपके x बराबर 2000 और y बराबर 4000 आ जाएंगे। तो आपको दोनों व्यक्तियों की आय निकाल लेनी है, एक की 18000 आ जाएगी और दूसरे की 14000 आय आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपने जो है 20वां कर लिया। अब 21वां देख लो, यह प्रश्न आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला मैं करा देता हूँ कि दो वर्गों के अंतर का योग 180 है तो उसका 8 गुना होता है छोटा वाला बड़े वाले से, ठीक है। तो पहले इसको 1 से मान लिया, छोटी संख्या का वर्ग 8x है तो छोटी संख्या खुद कितनी होगी, तो ये हो जाएगी √8x है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने जो है एक समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण से आपने जो है x के मान निकाले जो कि आ रहे x बराबर 18, जो कि बड़ी संख्या है ना। अब बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या उसके रूट करने से आएगी। तो 8x रूट आपको जो है निकालना है, तो 8 गुणित x का मान 18, तो 144 का रूट हो गया +-12, ठीक है। तो 10x + 10 बराबर 0 तो संभव है नहीं, इसलिए आपको जो अभिष्ट संख्या में दोनों संख्याओं का मान 18 और 12 ही मानना होगा, ठीक है। तो दोनों 18 और 12 ऐसी संख्या है जिनके वर्गों का योग 180 डिग्री होता है ना, या फिर 180 अंक होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 22वां, तो गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। 4 अंक का ये भी है, तो देख लो इसका उत्तर। तो सबसे पहले आपको जो है इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लेना है। तो आपके दो उत्तर आ जाएंगे, 2/3 और -1/2, ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये सबसे सिंपल था, लेकिन 4 अंक आपको मिल रहे हैं तो ठीक है भैया। x का मान हो जाएगा 2/3 और y और -1/2, ठीक है। ये दोनों उत्तर आ गए इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक आखिरी देख लेते हैं अब 23वां। तो नीचे आइएगा, देखिए तो इस 23वें प्रश्न में क्या है, प्रश्न पढ़िए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात करो ना, तो आपको जो है योग बराबर आपको 1050 रख लेना और सामने सूत्र मान रखते जाना है। एन का मान हो जाएगा 14/2। उसके बाद यहाँ पर ए का मान रख लेंगे आप 10 जगह हर जगह। तो फिर इस प्रकार से आपका जो है उत्तर आ जाएगा, जो कि निकल के आएगा 20वां पद बराबर 200, ठीक है। और इसी प्रकार आप जो है इसका सार्वंतर भी निकाल लेते हैं अगर आपको पूछता है तो, ठीक है। तो आपको सभी प्रश्नों का हल मैंने बता दिया है। अब आपको PDF डाउनलोड करना है अगर प्रश्न का, तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल पर जाइए और वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। और कक्षा 10वीं के छात्रों को निवेदन है कि अगर अभी आज तक आपने सिलेबस और ब्लूप्रिंट नहीं देखा, त्रैमासिक परीक्षा में कितने पार्ट तक आने वाला है, तो वो देख लीजिए। कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं के हमारे चैनल पर जो है वीडियो अपलोडेड है। और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। 9वीं वालों को और 10वीं वालों को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।